नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदय क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने जो कक्षा 6 का छठा चैप्टर कर लिया था और आज हम अगला नेक्स्ट 7वां चैप्टर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 7वां चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और है भी बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर वो सारे टाइप्स आप सीख लेते हो तो आपके ये 2-3 प्रश्न पूरे के पूरे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो भी क्लास होगी, 2 क्लासें होगी या 3 होगी, जितनी भी होगी, वो सारी की सारी आपको पूरी देखनी होगी। इसके लिए पूरी क्लास देखनी होगी। ऐसे नहीं कि 5 मिनट शुरू किया उसके बाद बंद करके चले गए। हर मिनट आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा, मिनट नहीं सेकंड ही इम्पोर्टेंट होगा। तो जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह कौन सा है? तो वो टॉपिक आपका सरलीकरण है। कौन सा है? सरलीकरण। इंग्लिश में इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में जो बेसिक है वो बताऊंगा और कुछ बेसिक प्रश्न करवाऊंगा। कल का जो क्लास होगी उसमें इम्पोर्टेंट होगी, उसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे करना है वो भी यहाँ पर बताऊंगा। तो आपको पहले तो ये बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद पूरी क्लास को, नेक्स्ट वाले इम्पोर्टेंट क्लास के सारे प्रश्नों को भी देखना होगा ताकि उसमें से कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो ये सरलीकरण क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसके कुछ कि सीधे प्रश्न होते हैं। उसको कि जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे एक ही रूल या फिर एक ही नियम से सॉल्व होते हैं। ठीक है, सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं वो एक ही नियम से सॉल्व होते हैं। अब ये नियम कौन सा और क्या है नियम? तो वो नियम आपका बोर्ड मास नियम है। BODMAS, बोर्ड मास नियम। ठीक है, बोर्ड मास लिख लेना साथ साथ में, बोर्ड मास नियम। अब ये बोर्ड मास नियम क्या होता है? तो कोई भी इक्वेशन होती है, आपको उसको सोल्व किस प्रकार से करना है। पहले किसको सोल्व करेंगे, उसके बाद किसको सोल्व करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे, तो वो सारा का सारा बोर्ड मास नियम बताता है। अब बोर्ड मास नियम के अंतर्गत पहले क्या आता है? बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, जिसको हम कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, कोष्टक। ठीक है, अब ब्रैकेट यानी कि जितने जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसमें सबसे पहले हमें जितने भी कोष्टक दिए हुए है, ब्रैकेट दिए हुए है, उसको सोल्व करना। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि सभी के सभी ब्रैकेट है उनको सोल्व करना होगा। अब ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। एक ये ब्रैकेट होता है जिसको बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है, यानी बड़ा कोष्टक। ये बीच वाला होता है जिसको मझला कोष्टक बोला जाता है, और ये छोटा वाला ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट या छोटा कोष्टक। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद बीच वाले मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे और उसके बाद बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो ये कोष्टक से रिलेटेड, ब्रैकेट से रिलेटेड आपकी पूरी की पूरी जानकारी हो गई। यानी कि सबसे पहले कोई भी इक्वेशन होगी उसमें अगर ब्रैकेट दिया हुआ है, क्योंकि काफी क्वेश्चन होंगे जिसमें ब्रैकेट नहीं दिया होता है, तो आपको ब्रैकेट को छोड़ देना, आगे वाले नियम की ओर चलना है। लेकिन जिसमें ब्रैकेट दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, जिसमें छोटे वाले को सबसे पहले सोल्व करेंगे, मझले कोष्टक को उसके बाद सोल्व करेंगे और बड़े वाले कोष्टक को सबसे अंत में सोल्व करेंगे। जब सारे ब्रैकेट सोल्व हो जाए उसके बाद दूसरा नियम ओ वाला आता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या मतलब होता है? ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ से अगर मैं बात करूं तो ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का। क्या मतलब होता है? का। का यानी कि जब ब्रैकेट सोल्व हो जाए उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में का कहीं पर भी लिखा हुआ दिखे तो का को सोल्व करना। और का मतलब होता है गुणा, यानी कि का मतलब तो गुणा ही होता है।
लेकिन आपको भाग से पहले का को सोल्व करना है, यानी कि भाग से। अब यहाँ पर डी का मतलब डिवीजन होता है, पूरा बता देता हूँ। उसके बाद आता है डी, इसका मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाग। यानी कि जब का को भी सोल्व कर लिया उसके बाद हमारा आएगा भाग, उसके बाद भाग को सोल्व करेंगे। जब भी इक्वेशन में भाग दिया हो तो भाग को सोल्व करेंगे, ठीक है, का के बाद। उसके बाद मल्टीप्लेक्शन, ठीक है, मल्टीप्लेक्शन यानी कि गुना। उसके भाग के बाद हमको क्या सुना हुआ सोल्व करना पड़ेगा, गुणा को सोल्व करना पड़ेगा। गुणा को बाद में एडिशन, ठीक है, एडिशन यानी कि एड, जो हमारी जोड़ होती है उसको, यानी कि गुणा होने के बाद जोड़ को करेंगे, उसके बाद बाकी को करेंगे। घटाओ, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी घटाओ, बाकी या घटाओ कह सकते हैं हम, उसको सोल्व करें, ठीक है। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों होते नहीं है, यानी कि सिर्फ डिवीजन, मल्टीप्लेक्शन, एडिंग और सब्सट्रैक्शन यही चारों होते हैं। तब उसमें आपको सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करना है, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग चलना। ये नहीं है तो इनको छोड़ दो, आगे बढ़ रहा है। डिवीजन है तो सबसे पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लेक्शन यानी कि गुणा को, उसके बाद जोड़ और उसके बाद बाकी को सोल्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सबसे पहले जोड़ को सोल्व करना और फिर बाकी को, या फिर क्रम वाइज सोल्व करना, नहीं, आपको रूल के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, यहाँ से का भी प्रयोग होता है, डिवीजन का भी होता है, मल्टीप्लेक्शन का भी होता है, एडिंग का भी होता है, सब्सट्रैक्शन का भी होता है, यानी कि का, भाग का, गुणा का, जोड़ का, बाकी सब का प्रयोग होता है। तब आपको सबसे पहले का को सोल्व करना है, भाग से भी पहले का को सोल्व करना होता है। और का मतलब होता है गुणा, मतलब तो गुणा ही होता है, लेकिन इस गुणा यानी इस का को भाग से पहले सोल्व करना है। उसके बाद जो अलग से गुणा होता है, जो सिंपल में सीधा गुणा लिखा हुआ होता है, उसको हमेशा भाग के बाद सोल्व करना होता है। तब ये, अब ये पूरा का पूरा रूल है, बोर्ड मास का नियम है। तो इसको आप एक बार जो भी लिखना चाहे वो लिख ले, नहीं तो पूरा का पूरा फोटो स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको बाद में दिक्कत न आए, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसको सोल्व करेंगे, ताकि आपका जो ये बोर्ड मास सरलीकरण से संबंधित है वो कोई भी दिक्कत ना रहे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो प्रैक्टिस में भी परफेक्ट पर्सन, ठीक है, मैक्स प्रैक्टिस जितनी करोगी उतने ही आपके सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। और जो भी गलत हो रही है, कोई प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी गलत हो रहा है तो टेंशन मत लो, आप हमें बता सकते हो, फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 × 8 - 3 × 4 डिवाइड 2 - 6। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वही मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास नियम। अब यहाँ पर देखो, बी का ब्रैकेट नहीं है, ओ का ऑफ नहीं है, लेकिन डिवीजन, मल्टीप्लेक्शन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये चारों के चारों दिए हुए, यानी कि इसमें भाग भी दिया हुआ है, गुणा भी दी हुई है, जोड़ भी दी हुई है, बाकी भी दी हुई है। तो सबसे पहले हमें भाग को सोल्व करना है, यानी कि 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बाकी का सेम यहां पर लिख दो, यानी कि हमने इसको सोल्व कर दिया और सोल्व करने के बाद हमारा क्या आया, 2 आया, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया, हो गया। अब उसके बाद भाग को सोल्व करने के बाद अब आपको गुणा को सोल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर गुणा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों गुणा को सोल्व कर दो। 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, फिर माइनस, अब 3 को 2 को गुणा करेंगे तो 6, फिर -6। समझ में आ गया। अब 40 -6 और -6 यानी कि कितना हो गया, दो जोड़। अब यहाँ पर देखो, इन 40 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -12 हो जाएगा। -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12। तो 40 में 12 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 28 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही इजी था,
कोई दिक्कत इसमें आपको मेरे हिसाब से नहीं होगी। अगर है तो कमेंट बॉक्स में 1 नंबर करके आप लिख लो कि 1 नंबर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वापस से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको हिचकिचाना नहीं है, हमें बताओगे नहीं तो आप हमें भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है। तो कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। 15 कोष्टक में 8 माइनस 6 ब्रैकेट ऑफ प्लस 25 डिवाइड 5 माइनस 4 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है, वही बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले बी ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 15 का 15 लिखेंगे। अब ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद यहाँ पर देखो 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर 2 लिख लिया। फिर प्लस, फिर 25 भाग 5 माइनस 4 इंटू 3, ये आ गया सेम का सेम। कोष्टक को सोल्व कर दिया, माइनस है, 8 में से 6 को घटाया, 2 आ गए। अब यहाँ पर देखो जब भी कोष्टक को हटाएंगे तब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगेगा, तो 15 इंटू 2 प्लस 25 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 3, ठीक है। कोष्टक को हटा दिया, बाकी सेम का सेम लिख दिया। अब यहाँ पर देखो जब ब्रैकेट हो गया, अब ऑफ का है नहीं, यहाँ पर डिवाइडेशन भी नहीं है, यानी कि भाग भी नहीं है। तो अब गुणा को सोल्व करेंगे तो 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 प्लस 25 माइनस 5 माइनस, यहाँ पर भी गुणा है तो 12 आ जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 17। अब 55 में से 17 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पर 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3, यानी कि आंसर क्या होगा 38। समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है 38। अगर ये भी नहीं आता है तो ये लिख ले 2 नंबर लिख के, ये समझ में नहीं आया ये कमेंट करके आप बता सकते हो। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारे के सारे इसी रूल के अकॉर्डिंग ही सोल्व होंगे। आप सोचोगे कि सीधा सीधा कर ले, सबसे पहले भाग आया बाकी आई हो तो सबसे पहले बाकी को सोल्व कर दे, फिर गुणा को कर दे, फिर भाग को कर दे, फिर वापस से जोड़ को कर दे। नहीं, ऐसे करोगे तो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा मझला कोष्टक 3, छोटा कोष्टक 12 माइनस 7, फिर छोटा कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक भी यहाँ बंद है, सॉरी मझला कोष्टक यहाँ पर बंद नहीं है, ठीक है। छोटा कोष्टक बंद, फिर यहाँ पर प्लस 8 कोष्टक 7 माइनस 3, फिर छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक भी बंद है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट मैंने आपको ब्रैकेट 3 प्रकार के बताए थे, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करना है, उसके बाद मझले कोष्टक को, उसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले छोटा कोष्टक ये वाला और इसको, इन दोनों को सोल्व करना है। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं, यानी कि बाहर वाला सेम का सेम लिखेंगे। अब छोटे कोष्टक 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 प्लस 8, इसमें से 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4, फिर यहाँ पर मझला कोष्टक, ठीक है। वापस से मझला कोष्टक। अब यहाँ पर दोनों में कोष्टक को हटाएंगे, दोनों को गुणा आएगा, यहाँ पर कोष्टक हटते ही दोनों में गुणा आ जाएगा। तो 3 गुणा 5 प्लस 8 गुणा 4, और यहाँ पर मझला कोष्टक। हम वापस से इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो मझले कोष्टक को ही सोल्व कर रहे हैं, लेकिन कोष्टक में भी पहले भाग गुणा उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ बाकी को करेंगे। तो पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो 5 या 15 प्लस 8 चौके 32, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 को 32 से जोड़ेंगे 7 और 4, अब इन कोष्टक को हटाएंगे तो 47 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे इजी क्वेश्चन है और आपको सारे के सारे बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग ही करने हैं ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। कई बार क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा बच्चा यहाँ ही इन दोनों को गुणा कर लेता है, उसके बाद इसको घटाता है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ही चलना है, रूल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि उसको सोल्व करने के बाद आपका सीधा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा 715 माइनस 25, फिर मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, 125 भाग 25, ठीक है, छोटा कोष्टक इंटू 4 और मझला कोष्टक, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व करना है, यानी कि ये वाला सोल्व करना है। जब 125 में 25 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5, और यहाँ पर देखो मझला कोष्टक इधर गुणा 4, यहाँ पर मझला कोष्टक बाहर क्या है 715 माइनस 25। अब हमने क्या कहा था कि सबसे पहले मझले कोष्टक को सोल्व करना, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 715 माइनस 25, इसको 5 चौके 20, तो यहाँ पर 20। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब कोष्टक हटेगा तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। अब गुणा आ गई, अब दोनों को गुणा कर लो, 715 माइनस 25 दूनी 50 और 0 का 0। जब भी गुणा करना हो तो 0 को एक साइड लिख लो, ये 0 पड़ा है इसको एक साइड लिख लो, फिर 2 को सीधा 25 से गुणा कर लो तो 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 500 आ रहा है। अब 715 में 500 घटाएंगे तो 215 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो भी बताएं, और बाकी कुछ भी कुछ पूछना है तो भी कमेंट करके बता सकते हो। और आपका भी कोई सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन है तो वो भी आप बता सकते हो, तो अगली क्लास में उसको भी ले लेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।